ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा यह महायुद्ध अब उस निर्णायक मोदधा पर आ चुका है जिसने पूरी मानवता को चिंता में डाल दिया है। अप्रैल 2026 के इन दिनों में शांति की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है और 2 हफ्तों का युद्ध विराम अब इतिहास की बात हो चुका है। पाकिस्तान की राजधानी में जो सुलह की मेज सजी थी वह पूरी तरह बिखर चुकी है और अब खाड़ी के देशों में बारूद की गंध और जंगी जहाजों का शोर साफ सुनाई दे रहा है। इजराइल और अमेरिका के तेवरों ने ईरान को इस कदर उकसाया कि उसने दुनिया की जीवन रेखा कही जाने वाली हॉर्मुज जलसंधि पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इस समुद्री रास्ते की नाकाबंदी ने भारत के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया क्योंकि हमारे दर्जनों मालवाहक जहाज वहां फंस गए थे। ईरान को लगा था कि वह भारत की ऊर्जा जरूरतों को बंधक बनाकर अपनी शर्तें मनवा लेगा, लेकिन भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता ने पासा ही पलट दिया। भारत ने इस नाजुक समय में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर एक ऐसी गुप्त योजना पर काम किया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सबको हैरान कर दिया है। हॉर्मुज का वह संकरा रास्ता जहां से दुनिया का 1/4 कच्चा तेल गुजरता है, वहां अब युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। जब अमेरिका ने अपनी नौसेना के बेड़े वहां भेजे तो ईरान ने जवाब में समंदर का रास्ता ही बंद कर दिया। भारत के लिए यह केवल व्यापार का नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा का सवाल था। भारत ने इस बार केवल बातचीत का सहारा लेने के बजाय जमीन पर ठोस कदम उठाए। पाकिस्तान जो खुद को अरब देशों का रक्षक बताकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था, उसे अपनी ही चालों में मात मिल गई है। इस्लामाबाद ने संयुक्त अरब अमीरात को सुरक्षा का झांसा देकर ईरान के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह दोहरी नीति उजागर हो गई। जब संयुक्त अरब अमीरात को पाकिस्तान के इस धोखे का एहसास हुआ तो उसने पुराने रिश्तों को ताक पर रखकर भारत के साथ अपनी नई और मजबूत साझेदारी का ऐलान कर दिया। अबू धाबी में भारतीय विदेश मंत्री और वहां के नेतृत्व के बीच हुई आपातकालीन बैठक ने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। हॉर्मुज की नाकाबंदी अगर कुछ दिन और जारी रहती तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती। एक तरफ ईरान अपनी जिद पर अड़ा था और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। ऐसे में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर एक वैकल्पिक रसद मार्ग और तेल आपूर्ति की नई व्यवस्था तैयार कर दी। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब पुराने और असुरक्षित रास्तों का मोहताज नहीं रहेगा। पाकिस्तान केवल तमाशा देखता रह गया और भारत ने खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था की कमान अपने हाथों में लेनी शुरू कर दी। संयुक्त अरब अमीरात का पाकिस्तान से पूरी तरह किनारा कर लेना इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ है। पाकिस्तान हमेशा से अरब देशों की मदद पर पलता रहा, लेकिन जब संकट की घड़ी आई तो उसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। इसके विपरीत भारत ने बिना किसी स्वार्थ के संयुक्त अरब अमीरात को सुरक्षा तकनीक और खुफिया जानकारी साझा की। आज वहां की सरकार और जनता यह समझ चुकी है कि भारत ही उनका सबसे भरोसेमंद साथी है। यही कारण है कि आज संयुक्त अरब अमीरात भारत को अपनी जमीन और अपने भंडार देने के लिए पूरी तरह तैयार है ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई आंच न आए। जो भारतीय जहाज समंदर में फंसे हुए थे उन्हें लेकर ईरान का दबाव अब खत्म हो गया है, क्योंकि भारत ने कूटनीतिक रास्ते से ईरान को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने साफ कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं हो सकता। यह कड़ा रुख भारत की बढ़ती वैश्विक साख का परिणाम है। ईरान ने कभी नहीं सोचा था कि उसका पड़ोसी देश उसके खिलाफ इतनी मजबूती से खड़ा होगा। आज की स्थिति यह है कि हॉर्मुज में तनाव के बावजूद भारत के पास तेल की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमने संयुक्त अरब अमीरात के विशाल भंडारों तक अपनी सीधी पहुंच बना ली है। पाकिस्तान के विश्वासघात ने भारत के लिए नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। अब पाकिस्तान के पास केवल अफसोस करने का मौका है, क्योंकि अरब जगत ने अब खुले तौर पर कह दिया है कि भारत के साथ उनका रिश्ता अब अटूट है। इस पूरे विवाद में भारत ने अपनी तटस्थ नीति को एक बेहद प्रभावशाली नीति में तब्दील कर दिया है। हम किसी गुटबाजी का हिस्सा नहीं बने, बल्कि हमने अपनी स्वायत्तता को सिद्ध किया। संयुक्त अरब अमीरात में भारत का जो सम्मान आज दिख रहा है वह वर्षों की ठोस कूटनीति का परिणाम है। भारतीय विदेश मंत्रालय की सक्रियता ने ईरान को यह संदेश दे दिया है कि भारत के हितों को चोट पहुंचाना उसे भारी पड़ सकता है। खाड़ी की राजनीति में अब भारत एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। समंदर में आज भी जंगी जहाज तैनात हैं, लेकिन भारत का मनोबल बहुत ऊंचा है। हमारे फंसे हुए जहाज
अब सुरक्षित गलियारों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका को भी यह समझ आ गया है कि भारत के बिना इस क्षेत्र में स्थिरता लाना मुमकिन नहीं है। ईरान भी अब बातचीत के लिए मजबूर है, क्योंकि उसे पता है कि भारत से संबंध बिगड़ना उसकी डूबती अर्थव्यवस्था के लिए अंतिम कील साबित होगा। यह आज का सशक्त भारत है, जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की ओर नहीं देखता, बल्कि खुद अपने रास्ते बनाता है। पाकिस्तान की हालत आज उस लाचार की तरह है जिसे अपनों ने ही छोड़ दिया हो। उसे मिलने वाली हर आर्थिक मदद अब रुक चुकी है और भारत की कामयाबी ने उसे हताश कर दिया है। उसने सोचा था कि वह ईरान और अरब देशों के बीच संतुलन बनाकर फायदा उठाएगा, लेकिन भारत की बुद्धिमानी ने उसका मुखौटा उतार दिया। अब दिल्ली की सत्ता से निकलने वाले फैसले पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। ईरान की नाकाबंदी भी भारत की प्रगति को नहीं रोक सकी। यह पूरी परिस्थिति किसी बड़े बदलाव की आहट है। एक तरफ जहां समंदर में हथियारों की होड़ मची है, वहीं दूसरी तरफ भारत ऐसी संधियां कर रहा है जो भविष्य की दिशा तय करेंगी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर उस आर्थिक गलियारे को फिर से जीवित कर दिया है जो पाकिस्तान और चीन के मंसूबों पर पानी फेर देगा। ईरान को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि हॉर्मुज को बंद करके उसने खुद को ही अलग थलग कर लिया है। भारत ने अब ऐसे मार्ग खोज लिए हैं जो किसी भी तरह की घेराबंदी से मुक्त हैं। अरब जगत का भारत के प्रति यह विश्वास दिखाता है कि वे अब भारत को अपना सबसे बड़ा और सच्चा साझेदार मानते हैं। भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए वहां की सेनाएं मुस्तैद हैं और यह दोस्ती की एक नई मिसाल है। अमेरिका को भी यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारत को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। भारत की इस कूटनीतिक जीत का श्रेय हमारी उस नीति को जाता है जिसने संकट के समय में भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के धोखे ने अरब देशों की आंखें खोल दी हैं कि केवल मजहब के नाम पर रिश्तों की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। भारत ने हमेशा अपनी निष्ठा साबित की है और आज उसी का फल है कि ईरान जैसा देश भी भारत के सामने झुकने को तैयार है। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने यह तय कर दिया है कि भविष्य का नेतृत्व वही करेगा जो शांति और सहयोग की बात करेगा। ईरान की जिद ने उसे कमजोर कर दिया है, जबकि भारत की मित्रता ने उसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया है। समुद्री विवाद आज नहीं तो कल सुलझ जाएंगे, लेकिन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो विश्वास कायम हुआ है वह सदियों तक याद रखा जाएगा। पाकिस्तान अब केवल किनारे बैठकर तमाशा देख सकता है, क्योंकि वह खेल से बाहर हो चुका है। जब भारतीय नेतृत्व ने खाड़ी देशों का दौरा किया तो पूरी दुनिया को लगा था कि हम मदद की गुहार लगाएंगे, लेकिन भारत ने तो पूरी व्यवस्था का ढांचा ही बदल दिया। ईरान को जब पता चला कि भारत ने अपनी तेल की जरूरत का स्थायी विकल्प ढूंढ लिया है, तो उसके पास समझौते के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब वह भारत से सहयोग की अपील कर रहा है और अमेरिका भी इस शांतिपूर्ण समाधान से राहत महसूस कर रहा है। इस नए समीकरण में भारत की जीत पूरी तरह सुनिश्चित है। हॉर्मुज जलसंधि के विकल्प के तौर पर अब ऐसे रास्ते बन रहे हैं जो किसी भी देश के नियंत्रण से बाहर होंगे। इस परियोजना में भारी निवेश का वादा किया गया है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। पाकिस्तान, जो कभी इन देशों का लाडला हुआ करता था, आज अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह भारत के बढ़ते प्रभाव का ही असर है कि आज दुनिया के बड़े फैसले दिल्ली की सहमति के बिना नहीं लिए जाते। ईरान और अमेरिका के बीच मचे इस घमासान में भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। एक तरफ कड़े तेवर और दूसरी तरफ गहरी दोस्ती के तालमेल ने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ईरान की नाकाबंदी ने दुनिया को डराने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उस डर को अपनी ताकत बना लिया। हमने अपनी नौसेना को तैयार रखा और अपने कूटनीतिक कौशल को धार दी। आज भारत का हर जहाज गर्व के साथ समंदर की लहरों को चीरते हुए निकल रहा है और किसी में उन्हें रोकने का साहस नहीं है। यह नए युग का भारत है, जिसकी आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है।